And all eyes on the arrival of that plane carrying Tahabur Rana, who will be brought to India in a matter of a few hours from now. But the question being whether he's going to be taken to Mumbai or will he be brought to Delhi in order to be tried. And of course, it's perhaps the NIA that's going to be taking charge. And all this is being taken care of by Ajit Doval. Now, let's just go across to Devika Rotwan, the survivor of the 26/11 attack. Thank you so much for talking to us here on NDTV. The day has finally come when the mastermind is on a plane. He's being brought back to India. How would you describe this moment? आप इस moment को कैसे describe कर पाएंगे? जी मैम, इस मोमेंट को मैं बहुत खुशी से सुन रही हूँ कि इसे लाया जा रहा है भारत। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारी इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उसे भारत लाया जाए और उसे सारी इंफॉर्मेशन हमारे देश को मिले कि आज भी पाकिस्तान में कितने आतंकवाद छुप के बैठे हैं और 26/11 के टाइम पे इन्होंने कैसे क्या प्लानिंग की थी और क्यों किया था, क्या मकसद था इनका पूरा, वो सभी शायद आज सामने आ सकती है बात पे। बिल्कुल देविका, अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे जो ऑर्डील आप यू हैव बीन थ्रू पिछले 17 सालों में, इट मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली हार्ड टू पुट दोज स्कैरी मेमोरीज बिहाइंड एंड टू मूव ऑन. Have those memories been haunting you for years altogether, and will this sort of bring about some sort of closure? Will it help you deal with the situation a lot better? मैम 26/11 को 16 साल हो गए, बट अभी तक वो यादें मेरे नजर से कभी भूली नहीं है और ना ही मैं उस बात को भूल सकती हूँ कभी, ना ही मैं भुला भी पाऊंगी मैम। और ये सारी न्यूज देखकर तभी एक बात ये होती है कि बस उससे जल्द से जल्द लाया जाए, या कोई भी आतंकवादी हो उसे सिर्फ सजा फांसी होनी चाहिए। आज भी पाकिस्तान में बैठ के आतंकवाद बढ़ावा दे रहे हैं, क्या नहीं पता हमें कि 26/11 के बाद फिर से कोई हमला हो गया। आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद फिर कोई आतंकवादी आ गया, फिर कुछ हो गया। तो अब तक कोई श्योरिटी तो नहीं है ना कि 26/11 के बाद की कभी कोई हमला ही नहीं हो सकता है। आपको मानसिक तौर से जो ये मेमोरीज हैं जो आपके दिमाग से कभी जा नहीं सकेंगी, बट आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को, गवर्नमेंट को कितना थैंक करना चाहेंगी कि फाइनली तहावुर राना, द मास्टरमाइंड बिहाइंड द अटैक, वो फाइनली इंडिया लेके आ रहे हैं? जी, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो ये सब कर रही है। बहुत बड़ी जीत है हमारी इंडिया के लिए और आतंकवाद का खत्म होना चालू हो चुका है अभी। बिल्कुल देविका, ऑफ कोर्स हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के लिए। इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का भी बहुत रोल रहा है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप ने अश्योरेंस दी है कि उसकी वजह से ये केस अभी तक जो जहां पर पहुंचा है, तहावुर राना एक फ्लाइट में है, वो इंडिया आने वाले हैं। आप किस सॉर्ट ऑफ जस्टिस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? मैं जस्टिस यही चाहती हूँ कि मैम उसे फांसी की सजा हो और पाकिस्तान में जो आज भी बैठे हुए उन लोगों का चेहरा सामने आए जो आतंकवाद को पाल रहे और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे। हाँ जी देविका, of course this is going to help heal those wounds that not just the survivors of the attack but Mumbaikars at large and Indians at large that have felt a personal loss just watching the visuals of the attacks taking place on TV has had people grieving all this while because of the tragedy that struck as far as those key locations in Mumbai are concerned. The 26/11 attacks, Thahavur Rana, the main mastermind behind those attacks, is finally being brought to India. So let's now just get you what an eyewitness, Dileep Mehta, who was there, a businessman who was attending dinner at the Taj at the time. Let's listen in to his tale of survival as far as that attack is concerned, and what does this really mean to most Mumbaikars? You would have no idea how happier man I am, and I was always believing that justice is delayed but not denied. Today, it's a very, very big victory of all Indians who have been really waiting for this and giving now a situation where Pakistan will have to put their foot in the mouth and get the idea about all the interviews and credentials and the names of the army officers who were involved with him in that terror attack. So, the question now for India is that how soon this kind of
interrogation and will take place, which is going to be a big event for all the Indians here. I would thank personally Mr. Modi, who requested President Trump for during his visit last that this man has to be extradited to India, and India did succeed. So I feel that all said and done, the man who is the chief perpetrator of the terror attack here is now brought to books, and full marks to Indian authorities for having been able to accomplish this task as of now.